ब्रेकिंग न्यूज और एक बेहद विध्वंसक तस्वीर आपके सामने। सबसे पहले यूक्रेन का रूसी सेना पर बहुत बड़ा हमला। यूक्रेन ने रूसी टैंकों का काफिला तबाह किया है और वो काफिला बड़ा लंबा था जिसको तबाह किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन के हमले का एक ड्रोन वीडियो सामने आया है। मिसाइल स्क्वाड ने चुन चुन कर रूस के टैंकों को निशाना बनाया है। देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 8 टैंक तबाह कर दिए हैं यूक्रेन की मिसाइल स्क्वाड ने रूस के। धमाका ही धमाका, विध्वंस ही विध्वंस, धुआं कर दिया रूस के टैंकों को यूक्रेन की मिसाइल स्क्वाड ने। ये फुटेज आपके सामने है। फुटेज देखिए आप, आपके सामने जरा फुल फ्रेम आपको करके दिखाते हैं, पूरी फुटेज दिखाते हैं पीसीआर अपने व्यूअर्स को। देखिए ये कैसे धमाके पे धमाके हो रहे हैं रूस के टैंकों में। ये तस्वीर देखिए, 5वां रूसी टैंक तबाह, इसके बाद 6ठा भी होगा, 7वां भी होगा, 8वां भी होगा। 8 टैंक तबाह हो गए। वो जगह जहां पर एक धुआं का एक कतरा तक नहीं था, वो कैसे धुआं हो जाती है आप इन तस्वीरों में देखिए। जरा बिग वॉल पर दिखाइए, यहां पर एक्सपोज्ड विश्व युद्ध की चिंगारी। ये तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये तस्वीर देख लीजिए, कैसे चिंगारी नहीं बल्कि शोले भड़क रहे हैं यहां पर। ये देखिए, ये एक टैंक आपको यहां पर दिख रहा है। पहला रूसी टैंक तबाह हुआ, दूसरा रूसी टैंक तबाह हुआ। ये लाल घेरे में हमने आपके सामने जो ये स्ट्रिप दिख रही है जिससे टैंक आ रहे हैं, उसको आप देखिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा। यहां पर टैंक आपको दिख रहा है, ये टैंक यहां पर तबाह होते दिखेगा आपको। ये ड्रोन से ली गई फुटेज है। ड्रोन इस वॉर में न केवल यहां पर विध्वंसकारी साबित हो रहे हैं, बल्कि ड्रोन इस वॉर में बड़े अच्छे कैमरा भी साबित हो रहे हैं। और कैसे वो फुटेज ले रहे हैं, ये देखिए, ये टैंक दिख रहे हैं, ये ब्लास्ट हो गया। ये पहला रूसी टैंक तबाह हुआ, अब आप देखिएगा। उसके बाद यहां पर देखिए, ये दूसरा रूसी टैंक तबाह हुआ। ये देखिए कैसे ब्लास्ट हो रहा है इन टैंकों में। ये रूस के टैंक हैं जिनको यूक्रेन ने निशाना बनाया है। तीसरा रूसी टैंक देखिए कैसे तबाह हुआ यहां पर। ये देखिए, ये रूसी टैंक जो यहां से जा रहे थे, ये रूसी टैंकों का काफिला देखिए। ये देखिए, ये पूरा काफिला जो आप देख रहे हैं, एक एक करके तमाम टैंकों को यहां पर तबाह किया है यूक्रेन की मिसाइल स्क्वाड ने। देखिए, ये 2 टैंक यहां पर दिख रहे हैं आपको। ये तमाम टैंकों को तबाह करती दिखी है यहां पर रूसी टैंकों के इस काफिले को यूक्रेन की मिसाइल स्क्वाड। लेकिन इतना ही नहीं, खबरें और भी हैं। ये देखिए, ये 5वां रूसी टैंक यहां पर आपको तबाह होता दिख रहा है। ये देखिए कितना धमाका यहां पर हो रहा है। एक बार फुल फ्रेम फिर से दिखा दीजिए पीसीआर इस विजुअल को। एक बार आपको एम्बियंस के साथ दिखाते हैं। और आई जल्दी से आपको दिखाते हैं कुछ और बड़ी खबरें। फिर एक्सपोज की बात करेंगे। आखिर कौन एक्सपोज हुआ है, किसने एक्सपोज किया है और कैसे ये एक्सपोज विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का सकता है, कैसे ये खुलासा इस वॉर को वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए। रूसी टैंक के ब्लास्ट का एक और वीडियो सामने आया है। यूक्रेनी माइंस पर चढ़ा रूसी सेना का टैंक और कैसे फट गया ये आप देखिएगा। माइन के धमाके में रूसी टैंक के पर खच्चे उड़ गए। बाखमुत के बॉर्डर इलाके में मौजूद था टैंक। ये देखिए, ये माइन पर टैंक आता है और उसके बाद इसके पर खच्चे उड़ जाते हैं। और देखिए रूसी टैंक कैसे जबरदस्त ब्लास्ट होता है इस टैंक में। जरा से ये भी आपको बिग वॉल पर दिखा देते हैं, जल्दी से आप देखिए। ये देखिए यहां पर, ये आपको वीडियो हम दिखा रहे हैं, यहां पर आप देखिएगा, ये तस्वीरें आपको देखिए। ये रूसी टैंक दिख रहा है, एकदम से ये माइन पर जैसे ही आएगा ब्लास्ट हो जाएगा इसमें। ये देखिए यहां भी आपको दिख रहा है और एकदम से ये ब्लास्ट हो गया। ये माइंस बिछा रखी है यूक्रेन ने अपने इलाके में और जैसे ही रूसी टैंक वहां पर पहुंचा उसमें कैसे धमाका हुआ आप देख सकते हैं। एक बार फिर से आप देखिए, ये आपको लाल घेरे में ये टैंक दिख रहा है, ये चलता हुआ टैंक आपको दिख रहा है। ये देखिए जो टैंक आप देख रहे हैं, और ये देखिए इसको जैसे ये माइन पर इसका एक पहिया पड़ता है इसमें धमाका हो जाता है। ये तस्वीरें वॉर जोन से आ रही हैं। डोनेट्स्क से तस्वीर है जहां यूक्रेन ने रूसी टैंक तबाह किया है जैवलिन एंटी-जीएम से। एंटी-जीएम मतलब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से। ये यूक्रेन का जवान है, देखिए ये एक जैवलिन मिसाइल दागता है और सीधे जाके टैंक पर लगती है और टैंक ऐसे पर खच्चे उड़ जाते हैं और ऐसे तबाह हो जाता है। टैंकों को यूक्रेन के सैनिक चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं, रूस के सैनिक। अब इस बारे में रूस के टैंकों को यूक्रेन के सैनिक इस बारे में पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से कि अचानक से टैंकों पर इतना क्यों इस वक्त उनका कहर बरप रहा है।
एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, लेकिन इस बार रूस का पलटवार आपको दिखाएंगे। यूक्रेन के हमले आपने देखे, लेकिन यूक्रेन के बैक टू बैक हमलों का रूस ने करारा जवाब दिया है। तस्वीर आपके सामने लेकर आते हैं। वुलेदर से खबर है, जहां रूस का यूक्रेन पर भीषण प्रहार। रूस ने यूक्रेनी टैंकों पर हमला किया। ये देखिए, अब ये यूक्रेनी टैंकों पर रूस के हमले का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। रूसी अटैक में तबाह हो गए हैं यूक्रेन के कई टैंक। यूक्रेन के कई टैंक रूसी हमले में तबाह हो गए। तो जैसे जैसे अब ये ठंड वहां से जा रही है, जैसे जैसे अब वो जो बर्फ पिघली थी, वो जब मिट्टी अब सख्त हो रही है, टैंक और वॉर जोन में आ रहे हैं, तो कैसे टैंकों को निशाना बनाया जा रहा है दोनों तरफ से, ये आप देख सकते हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यूक्रेन में कैसे टैंक वॉर चल रही है और टैंक ही कैसे निशाने पर आ गए हैं, ये आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। 3 तस्वीरें, ये 3 तस्वीरों को आप देखिए कैसे। ये पहली ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है आपकी बाखमुत की, जहां पर रूसी टैंक में धमाका होता है, क्योंकि वो आ जाता है एक माइन पर। जैसे ही एक वो माइन पर या बारूदी सुरंग जो भी आप कहिए उस पर पहुंचता है वो टैंक, उसमें धमाका होता है और वो टैंक कुछ इस तरह से उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। देखिए, ये चल रहा है टैंक और अचानक से इसमें ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक माइन पर आ जाता है। पहली खबर। दूसरी, रूसी टैंक में ब्लास्ट, रूसी टैंक से ब्लास्ट की जुड़ी खबर है। कैसे यहां पर ATGM से, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से यहां पर यूक्रेन के एक सैनिक ने रूस के टैंक के परखच्चे उड़ा दिए, यह आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद आप आइए इधर, यूक्रेनी तीसरी खबर है, यूक्रेनी टैंकों पर रूस ने कैसे हमले किए। ये वुलेदर में उसने ये पलटवार किया है, और वुलेदर में कैसे ये यूक्रेन के टैंक आपको दिख रहे हैं, इनको कैसे धमाके से उड़ा दिया है रूस ने, आप देख सकते हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं। इन 3 तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे टैंक वॉर यूक्रेन में शुरू हो चुकी है। कैसे टैंक वॉर यूक्रेन में अब रूस और यूक्रेन के टैंक न केवल सामने दुश्मन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि अब वो टारगेट पर भी आ रहे हैं, कुछ इस तरह। बाखमुत से खबर है, बाखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच विध्वंसक जंग जारी है। रूस ने लुहांस्क बॉर्डर गार्ड्स के जवानों को टारगेट किया है। लुहांस्क बॉर्डर गार्ड्स के 6 जवानों ने जबरदस्त टक्कर दी। 3 घंटे तक रूसी सैनिकों पर ग्रेनेड दागे हैं लुहांस्क बॉर्डर गार्ड्स के 6 जवानों ने। लुहांस्क बॉर्डर गार्ड्स यहां पर ताबड़तोड़ जवाबी फायर के बाद रूसी फौज को पीछे हटना पड़ा। लुहांस्क बॉर्डर गार्ड्स ये यूक्रेन के सैनिक हैं, और ये 6 सैनिक 3 घंटे तक रूसी फौज से लड़ते रहे, और इन्होंने रूसी फौज को पीछे खदेड़ दिया इस इलाके से। और बाखमुत से खबर है, बाखमुत के पूर्वी हिस्से में भिड़े हुए रूस यूक्रेन के जवान। पूर्वी हिस्से में बाखमुत में बड़ी लड़ाई चल रही है। एक स्कूल की बिल्डिंग में जारी है जबरदस्त जंग। महज 30 से 50 मीटर की दूरी से एक दूसरे पर फायरिंग करते दिख रहे हैं रूस और यूक्रेन के जवान। देखिए, अब स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, किसी का घर हो, कोई मार्केट हो, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, सब जगह इस वक्त केवल वॉर ही है। बाखमुत में इमारतें खंडर बन गई हैं, रास्ते सुनसान पड़े हैं, रहने वाला कोई नहीं है, और आवाज दिन भर बस गोलियों की और धमाकों की आती है। कुछ वैसा ही एक स्कूल की बिल्डिंग में होता हुआ। जल्दी से आपको एक और बड़ी खबर दिखाते हैं क्रेमेनिया से। क्रेमेनिया में रूसी इन्फेंट्री व्हीकल का एक्शन सामने आया है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भीषण गोलाबारी चल रही है। क्रेमेनिया में रूसी इन्फेंट्री व्हीकल का एक्शन, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भीषण गोलाबारी। रूस के हमले में यूक्रेनी बेस तबाह हो गया। तो 3 तस्वीरें 3 खबरों के साथ आपको जल्दी से दिखाते हैं। 3 खबरें 3 तस्वीरों के साथ आपके सामने, कैसे 3 घंटे तक 6 यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी फौज को खदेड़ दिया, कैसे बाखमुत के पूर्वी हिस्से में भीषण वॉर चल रही है एक स्कूल में, और कैसे क्रेमेनिया में रूसी इन्फेंट्री व्हीकल का यहां पर एक्शन देखने को मिला है। पेंटागन की एक लीक रिपोर्ट से न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ गया है। जी हां, नोट कर लीजिए, न्यूक्लियर वॉर।
यूक्रेन में नेटो के 100 से ज्यादा कमांडो मौजूद हैं। नेटो के कमांडो यूक्रेन में वॉर लड़ रहे हैं। अमेरिका के कमांडो, ब्रिटेन के कमांडो, फ्रांस के मरीन्स, ये सब वहां पर मौजूद हैं और इससे वर्ल्ड वॉर छिड़ सकती है। नेटो के कमांडो यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो पश्चिमी देशों से हथियार आ रहे हैं उनको चलाना सिखा रहे हैं और यह बात पुतिन को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि यह खुलासा किसी रशियन एजेंसी ने नहीं किया है, यह खुलासा किसी दूसरी दुश्मन देश की मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया है। यह खुलासा अमेरिका के रक्षा मुख्यालय के लीक दस्तावेजों से हुआ है कि यहां नेटो देशों के, अमेरिका के, ब्रिटेन के, फ्रांस के जवान, स्पेशल एयर सर्विसेज जो कि बहुत खतरनाक फोर्स मानी जाती है ब्रिटेन की, उसके जवान इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं। और इनफैक्ट एक रिपोर्ट तो यह तक कहती है कि जब से वॉर शुरू हुई है तब से मौजूद है वहां पर। आइए जरा बिग वॉल पर इस बारे में बात करते हैं। क्या यह विश्व युद्ध की चिंगारी भड़काएगा खुलासा? क्या यह खुलासा दुनिया में इस वॉर को और ज्यादा बढ़ाएगा? पहले देखिए, यूक्रेन में नेटो सैनिक, यह कौन कह रहा है? यह कह रही है पेंटागन की लीक रिपोर्ट, उसमें यह खुलासा हुआ है जो आजकल काफी वायरल है और लगातार रह रहकर जिसके खुलासे सामने आ रहे हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि जंगी मैदान में नेटो के स्पेशल 100 यानी करीब 100 सैनिक हैं जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के स्पेशल कमांडो इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं। ब्रिटेन के करीब 50 SAS यानी स्पेशल एयर सर्विसेज, जिसमें पैरा ट्रूपर्स होते हैं, जिसमें मरीन कमांडोज होते हैं, ये सब वहां पर मौजूद हैं। अब इससे क्या होगा ये पहले ये समझेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन इस बारे में समझिए। युद्ध की शुरुआत से ही नेटो की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है इन रिपोर्ट्स में। यह रिपोर्ट पेंटागन में अमेरिकी रक्षा मुख्यालय के बड़े बड़े अधिकारियों के लिए बनाई गई थी। यूक्रेनी सैनिकों को पश्चिमी हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं नेटो के ये सैनिक। सवाल है इससे क्या होगा, इसका असर क्या होगा और क्या यह वॉर को और भड़काएगा? अमेरिका, अब देखिए किस देश के कितने कमांडो हैं, जल्दी से यह भी दिखाते हैं आपको। आप समझिए, यूक्रेन वहां पे आप देख रहे हैं, अमेरिका के 29 स्पेशल कमांडो वहां तक गए हैं, ब्रिटेन के 50 SAS कमांडो वहां पहुंचे हैं, फ्रांस के 15 स्पेशल कमांडो इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं, इस जगह पर जहां पर यह वॉर चल रही है। इधर रूस है, इधर यूक्रेन है, यह वॉर यहां पर चल रही है और ये यहां से अमेरिका के कमांडो, ब्रिटेन के कमांडो, फ्रांस के कमांडो वहां तक पहुंचे हैं। सवाल है कि नेटो क्या अब अपने फुट सोल्जर भी यूक्रेन के जंगी मैदान में उतार चुका है? आइए जल्दी से इस बारे में और समझते हैं। यूक्रेन में नेटो की सैनिकों की मौजूदगी का मतलब क्या है? न्यूक्लियर हमले की संभावित वजह बन सकता है ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरा, नेटो और रूस के बीच जंग हुई तो फिर तो विश्व युद्ध तय है, फिर तो कुछ उसमें और बचा नहीं है। वजह क्या है? वजह है रूस को यूक्रेन में तीसरे का दखल मंजूर नहीं है। नेटो मतलब अमेरिका से सीधी लड़ाई। पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन में नेटो सैनिक आए तो न्यूक्लियर तबाही तय। जल्दी से इस बारे में बात करते हैं। देखिए, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए आज कौन कौन है मैं आपको यह बताता हूं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए आज कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल विशंबर दयाल सर हैं, एज डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जितेंद्र कुमार ओझा जी हैं, जियो पॉलिटिकल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं आपका भी सर बहुत स्वागत है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। और मेरे सहयोगी, मेरे सीनियर कॉलीग इस वक्त हमारे साथ मनीष झा हैं। और मनीष झा के बारे में मैं बता दूं, पॉसिबली इंडिया के इकलौते रिपोर्टर हैं जो यूक्रेन होकर आए हैं इस वॉर में, जो रशिया होकर आए हैं, लगातार आपको वहां से रिपोर्ट करते हुए हैं इस वॉर में। और इतना ही नहीं, ताइवान में भी जाकर उस कंडीशन को समझ कर आए हैं जहां पर यह वॉर कभी भी एक और भड़क सकती है चीन और ताइवान के बीच। तो मनीष, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप सब जगह होकर आए हैं और देखिए यहां पर ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक करती हैं। मुझे जल्दी से ही बताइए, क्या नेटो की ये मौजूदगी, क्योंकि आप रूस को बड़े करीब से देख कर आए हैं, रूस को और भड़काएगी क्या इस यूक्रेन में मौजूदगी? बिल्कुल गौरव, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के उन लीक डॉक्यूमेंट्स ने उन बातों की पुष्टि कर दी है जो टीवी 9 पर हमने अपने दर्शकों को महीनों से बताया है। वॉर जोन में खड़े रहकर या फिर उन तमाम सैनिकों से, कमांडर से बात करके कि किस तरह से नाटो के सैनिक यूक्रेन के अलग अलग जगह पर वहां पर मौजूद हैं, चाहे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस युद्ध में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। पहले हमने कमांडर और सैनिकों से बात करके ये जानकारी दी, उसके बाद ब्रिटिश रॉयल नेवी के लेफ्टिनेंट कर्नल के हवाले से भी हमने ये खबर दी थी और आज पेंटागन के डॉक्यूमेंट्स उस पर
पुष्टि कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसकी वजह से रूस और अमेरिका या रूस और नाटो के बीच का तनाव और अधिक बढ़ेगा। मैं और जनरल वो बढ़ चुका है, तनाव तो बहुत बढ़ चुका है, लेकिन जनरल दयाल, आपको लगता है सर कि क्या ये अब पुतिन कुछ एक लेवल एक्स्ट्रा इसके ऊपर अब रिएक्ट कर सकते हैं? क्योंकि पुतिन ने कहा था नेटो से वॉर का मतलब सीधे अमेरिका से लड़ाई, और फिर अमेरिका से सीधी लड़ाई तो फिर कुछ भी हो सकता है। देखिए गौरव, जहां तक अमेरिकन और ब्रिटिशर्स के ट्रेनिंग टीम्स की बात है, मैं समझता हूं और रशियंस बिल्कुल क्लियर हैं और प्रेसिडेंट पुतिन बिल्कुल इस बात में क्लियर है कि 2016 से यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस को बराबर नाटो, बराबर ब्रिटिशर्स और बराबर अमेरिकन ट्रेनर्स अपने इक्विपमेंट और इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये 2016 से जारी है, आज नई बात नहीं है। लेकिन जो बात है कि ये रिपोर्ट जो आई है, इसमें जिस तरह का नाटो का स्पष्ट रूप से मतलब इंडल्ज होना, मतलब अब तक तो रशियंस को मालूम था, रशियंस बार बार कह रहे थे कि हमारा एक मेन मुद्दा ये है कि आप इनको ट्रेन कर रहे हो, आप न्यो नाजीज लाए हो और पूरे के पूरे यूक्रेन को आप नाजीज्म में फंसा रहे हो, तो उनका एक मुद्दा था। लेकिन आज ये बात स्पष्ट तौर पे सामने आई है कि नाटो के पैरा कमांडोज वहां मौजूद हैं। क्या ये वॉर में हिस्सा ले रहे हैं? मेरा मानना ये है कि आज के दिन पूरी की पूरी वॉर की ट्रेनिंग नहीं, ऑपरेशनल गाइडेंस, ऑपरेशनल इंटेलिजेंस नाटो से आ रही है और फिजिकल ट्रूप्स की मूवमेंट, डिप्लॉयमेंट, स्ट्रेटेजिक मूव पूरा का पूरा नाटो। नहीं तो फिर इसका रिपरकशन क्या होगा, इस पर भी बात करनी बहुत जरूरी है। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन की न्यूक्लियर तैयारी की खबर आ रही है। पुतिन ने एक बार फिर न्यूक्लियर तैयारी के संकेत दिए दुनिया को। रूस ने फिर एक बार एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया है और ये आईसीबीएम परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रूस ने आईसीबीएम का कजाकिस्तान में टारगेट सेट किया, जिसको उसने सक्सेसफुली हिट भी किया। रूस के आईसीबीएम टेस्ट से नेटो देशों में खलबली मच गई है। मैं जल्दी से इस बारे में आप मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पर जितेंद्र ओझा जी भी है। जितेंद्र जी, आपको क्या लगता है, आप समझते हैं कि क्या एक तरफ नेटो की यूक्रेन में मौजूदगी, दूसरी तरफ रूस का, इस तरफ आर्कटिक में एक एक्सरसाइज, इस तरफ आईसीबीएम का टेस्ट, ये क्या आप इसको डॉट कनेक्ट करते हैं क्या इनके? बहुत हद तक एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और जो कुछ भी इन डॉक्यूमेंट्स के साथ एक्सपोज हुआ है वो कोई नई बात नहीं है, ये पूरी असेसमेंट थी। यहाँ तक कि जनरल साहब ने कहा कि ऑपरेशनल गाइडेंस या इसमें फोरफ्रंट पे वो शायद नहीं होंगे ये जो नेटो के ट्रूप्स हैं या जो स्पेशल ट्रूप्स हैं, लेकिन वो गाइड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ये बात देखिए 1 साल से सारे लोगों की असेसमेंट थी कि ये लोग मौजूद हैं और ये बातें साबित नहीं, लेकिन कोई सामने आकर मानता नहीं था इस बात को। आज आपके ही देश की एक रिपोर्ट इस पर ठप्पा लगा रही है। बिल्कुल, देखिए ये जरूर था कि लीगली आप कहें कि ये पहली बार जो उनके ही लोगों ने कहा और इस रिपोर्ट को ऑथेंटिक माना भी गया है। हाँ। तो ये चीजें जो अभी तक पर्दे के भीतर थी, ये अभी जो है साफ हो गई है, पर्दे के अंदर आ गई, पर्दे से बाहर आ चुकी है। तो इसका यही तक है। दूसरा ये है कि देखिए इस युद्ध में एक बात और साफ हुई है जो रूस की तरफ से, कि बहुत सारे और एवियोनिक्स में खास करके और जो प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेसिटी है वो वेस्ट की उनसे अधिक मौजूद है, उससे अधिक मजबूत है। और ये बातें यहाँ पे रूस को बहुत ही सेटबैक मिले हैं इस वजह से। तो रूस की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो, चलिए इस बारे में और बात करेंगे, अभी बहुत खबरें हैं, अभी इसको और जोड़ेंगे नेटो से, इस बारे में और बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में पूर्वी फ्रंटलाइन पर भीषण जंग चल रही है। पूर्वी फ्रंटलाइन पर भीषण जंग जारी है। वहां पर यूक्रेन ने BM-27 उरागैन से हमला किया है। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी फोर्स पर रूस का ड्रोन अटैक। रूसी ड्रोन हमले में क्रैब हॉवित्जर तबाह हो गई है। लैंसेट ड्रोन से हॉवित्जर को निशाना बनाया गया है। ये देखिए कैसे लैंसेट ड्रोन से हॉवित्जर को निशाना बनाया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यूक्रेन को पोलैंड से मिले हैं ये क्रैब हॉवित्जर, और फिर वो देखिए कैसे यहां पर लैंसेट ड्रोन से क्रैब हॉवित्जर को निशाना बनाया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और एक बहुत बड़ी खबर पुतिन के नए बॉम्ब से जुड़ी हुई। एक बहुत बड़ी खबर, पुतिन कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, और वो कैसे आप देखिए। यूक्रेन में बेहद घातक बम का इस्तेमाल कर सकता है रूस। ये बेहद घातक बम परमाणु बम जैसा हो सकता है, बस उससे 1 डिग्री
लोअर ये कहा जा रहा है, कम शक्तिशाली या परमाणु बम जैसा असर हो सकता है इसका। रूसी फौज के पास मौजूद है थर्मोबैरिक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, धमाके से पूरी बिल्डिंग तबाह कर सकता है यह थर्मोबैरिक बम। ब्रिटेन के पूर्व आर्मी अफसर और केमिकल वेपन एक्सपर्ट ने इसको लेकर दावा किया है। लेकिन जल्दी से अब हम आपको, क्योंकि नेटो की बात कर रहे हैं, नेटो से जुड़ी खबरें दिखाते हैं और इस बारे में अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये खबर देखिए, पोलैंड से आ रही है। पोलैंड से रूस की घेराबंदी में अमेरिका जुड़ गया है। कैसे, आगे आपको समझाएंगे इसका विश्लेषण कर। पोलैंड में अमेरिकी सेना की तैनाती बढ़ाई जाएगी। बड़ी खबर है, पोलैंड के प्रधानमंत्री मातेउस मोराविकी ने यह ऐलान किया है। कल मोराविकी की अमेरिका में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात हुई थी। एडवांस हथियारों की तैनाती पर भी कमला हैरिस से उनकी बात हुई थी और आज खबर है कि उन्होंने कह दिया है कि अमेरिका के और सैनिक आएंगे पोलैंड। नेटो का सबसे बड़ा बेस ईस्टर्न यूरोप में, और ज्यादा वहां पर हथियारों की तैनाती होगी अमेरिकन, और ज्यादा वहां अमेरिकन बेस बनेंगे और ज्यादा वहां पर वेयर हाउसेस बनेंगे अमेरिकी हथियारों को रखने के लिए। तो क्या यहां पर पोलैंड को या नेटो को यह लग रहा है कि यहां पर अब उनको अपने और मौजूदगी बढ़ानी है? बिग वॉल पर बात करते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट से इस बारे में बात करते हैं। पोलैंड में बढ़ेगी अमेरिकी सेना की तैनाती, यह पोलैंड के प्रधानमंत्री ने खुद बयान दिया है और उन्होंने कहा है पोलैंड में अमेरिका अपनी स्थायी सेना बढ़ाएगा। पोलैंड में हजारों अमेरिकी सैनिकों की तैनाती हो सकती है। एडवांस हथियारों की तैनाती पर भी कमला हैरिस से बात हुई है। इस साल रक्षा बजट में 4% बढ़ोतरी करेगा पोलैंड। कमला हैरिस से उनकी इस बारे में बात हो चुकी है। पोलैंड में अमेरिका की मौजूदगी, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, ये समझिए आप। पहले आप देखिए, ये जो सारी जगह हम आपको दिखा रहे हैं पोलैंड के मैप पर, ये सारे अमेरिकन बेस, मिरोस्लाविके, रेडजिकोवो, पोविज, लास्क, बोलेसालाविक, जेगेन, सिक्विजियाना, स्वेटजोनो, ये सारी जगह जहां पर पोलैंड में अमेरिकी बेस इस वक्त मौजूद हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और फिर ये और बढ़ेंगे तो और ज्यादा यहां पर तैनाती होगी। अभी फिलहाल 10,000 अमेरिकी जवान पोलैंड में तैनात हैं। वजह क्या, जल्दी से ये देख लीजिए। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई का पोलैंड का जो रूट है वो लगातार सुरक्षित रहे, ये सबसे बड़ी वजह है। पोलैंड को रूसी हमले का डर कहीं ना कहीं है, ये भी एक वजह दिखती है। और रूस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति भी यहां पर दिखती है। असर क्या होगा इसका? यूक्रेन बॉर्डर पर नेटो फोर्सेस की यूक्रेन से जंग बाहर गई तो फिर वहां पर मौजूदगी बढ़ेगी फोर्सेस की। यूक्रेन से जंग बाहर गई तो यूएस को हमला करने में आसानी होगी। प्रोफेसर संजय भारद्वाज मेरे साथ स्टूडियो में है। सर, मैं आपको यहां पर बुलाना चाहूंगा, प्लीज इधर आइए। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, और मनीष आप भी आइए। मनीष, क्योंकि आप भी वहां उस जगह होकर आए हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, पोलैंड में अमेरिकी बेसेस का बढ़ने का इस वॉर पे क्या असर देखते हैं आप? देखिए, मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। आज के दिन वर्ल्ड में 3 हॉट जोन है। थोड़ा और आगे आइए आप दोनों। पहला इजराइल और आप ईरान को ले लीजिए जी। दूसरा ताइवान और इंडो पैसिफिक रीजन को। और जो तीसरा हॉट जोन जो अभी पिछले 1 साल से बना है वो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री, जो पहले फॉर्मर सोवियत यूनियन के हिस्से थे। पोलैंड की सीमा बेलारूस से लगती है, यूक्रेन से लगती है। तो जो अमेरिका का जो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वहां पे आपने क्वाड कर लिया, उधर आपने अपने आप को मजबूत कर लिया ईरान में सैंक्शंस, लेकिन अमेरिका का जो स्ट्रेटेजी ईस्ट यूरोप में है वो 2 तरीके से काम कर रहा है। एक होता है कि बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर तो निश्चित रूप से जब नाटो का मेंबर बना रहे हैं तो अपने आप को मजबूत अमेरिका ने कर लिया ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में। दूसरा जो स्ट्रेटेजी चल रहा है बैलेंस ऑफ थ्रेट, कि रशिया का जिस तरीके से एक थ्रेट, क्योंकि रशिया ने बेलारूस में टैक्टिकल वेपन्स को लॉन्च रख दिया है और वो एक खतरा बना हुआ है। तो पोलैंड में अमेरिका अपने आप को मिलिट्रीली मजबूत कर रहा है। वहां पे 10,000 पहले ही उन्होंने और ज्यादा बढ़ा रहा है। हाँ। दूसरा कि उनका डिफेंस बजट बढ़वा दिया 4% जो आपने बात कही। तीसरा कि वहां पर भी न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर अमेरिका कर सकता है। और ये बात साबित है कि जब यूक्रेन में इतना लंबा वॉर चल गया तो उसका कारण ये सत्य है कि उसमें निश्चित रूप से डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, क्योंकि वहां पे ऐसे हथियार तैनात होने वाले रेफरेंस दे रहे हैं जो नेटो वाली खबर की हम बात कर रहे हैं। निश्चित, वो भी मैं कह रहा हूं। प्रोफेसर भारद्वाज, मुझे लगता है कि आज की तारीख में पोलैंड अमेरिका का एक बड़ा सा वेपन स्टोरेज बनने जा रहा है, क्योंकि अब अमेरिका रूस से सीधे लड़ने के लिए अपने तमाम हथियारों को लाकर पोलैंड में रखेगा ताकि अगर जरूरत पड़े तो आपको क्या लगता है कि सीधे लड़ाई होगी?
हो सकता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं हालात तो वही ये बन आप रहे हैं। बड़ी बात कर रहे हैं। बायो वेपन कंपोनेंट पर रूस का विस्फोटक खुलासा। यूक्रेन में बायो वेपन कंपोनेंट बना रहा है अमेरिका। रूसी कमांडर इगोर किरिलोव का यह बहुत बड़ा दावा, उन्होंने रूसी ड्यूमा में यह दावा किया है। डोनेट्स्क, लुहांस्क और खरसोन से मिले हैं यूएस के खिलाफ सबूत। 2000 पन्नों पर यूएस बायो वेपन कंपोनेंट्स का लेखा जोखा यह कहा है यहां पर इस रूसी कमांडर ने। और अगर उनकी बात सही है तो अमेरिका के लिए वर्ल्ड बिरादरी में इस बात को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। आइए जरा बात करते हैं, क्योंकि बायो वेपन्स का मुद्दा पहली बार नहीं उठा है। मनीष आपको बताएंगे, मनीष इस बारे में रिपोर्ट भी करके आए। लेकिन जरा देखिए, रूस का विस्फोटक खुलासा, बायो वेपन कंपोनेंट यानी बायो वेपन में जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो अमेरिका यूक्रेन में बना रहा है। जैविक हथियार जो तमाम तरह के प्रतिबंध है, उसे प्रतिबंध है उन पर। यूक्रेन रूस बॉर्डर पर बायो वेपन कंपोनेंट बना रहा है अमेरिका। ग्लोबल बायो सुरक्षा की आड़ में ये बायो वेपन कंपोनेंट बनाए जा रहे हैं। रूसी सेना को डोनेट्स्क, लुहांस्क और खरसोन में इसके सबूत मिले हैं। बायो वेपन कंपोनेंट से जुड़े कई चश्मदीद रूसी सेना को मिले हैं। अब इसको समझिए कि यूएस पर बायो लैब चलाने के आरोप कोई पहली बार नहीं लगे हैं, इस वॉर में लग चुके हैं, इस वॉर से पहले लग चुके हैं। इराक को लेकर उनके ऊपर बहुत सारी बातें हुई कि कैसे वहां पर वो सद्दाम हुसैन पर जिन्होंने हमला किया वो कैसे इसी से जुड़ा हुआ था। जब नवंबर 2022 जुडिशियल वॉच की रिपोर्ट आई थी जो कह रही थी कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों के आधार पर यूक्रेन में अमेरिका बायो लैब चला रहा है, यानी जब ये वॉर चल रही थी उसी बीच ये रिपोर्ट आई थी। मनीष, मैं जनरल दयाल के पास जाऊं उससे पहले आपके पास आना चाहता हूं। ये बायो वेपन का मसला रहकर अमेरिका के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका को इराक में तो कोई मास वेपन का कुछ नहीं मिला था, लेकिन सच्चाई यही है कि यूक्रेन में ऐसे कई सारे लैब हैं जो अमेरिका से फंडेड थे, जो पेंटागन से फंडेड थे और जहां पर की बायो वेपन बनाया जा रहा था, और इसके तमाम तरह के सबूत मिले हैं। और इसीलिए बार बार रूस की तरफ से ये मुद्दा उठाया जा रहा है। ये अलग बात है कि पश्चिमी देश फिलहाल इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपने सही कहा कि अभी फिलहाल ये अमेरिका के लिए गले की हड्डी बना हुआ है, क्योंकि खुद अमेरिका के कई संगठनों ने भी पेंटागन पर और अमेरिकी सरकार पर इसे लेकर सवाल उठाया है। मैं जनरल दयाल के पास जाना चाहता हूं। सर, हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं अगर आप तो प्लीज समझाइए आसान भाषा में कि ये बायो वेपन कितने खतरनाक होते हैं, और अगर रूस ये दावा कर रहा है और अमेरिका के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं तो उसके लिए कितना बड़ा ये एक सवालिया निशान है, उसकी इमेज पर कितना बड़ा डेंट है ये? देखिए, पहली बात तो आज की दुनिया को बायो वेपन का कितना खतरनाक हो सकते हैं मैं समझता हूँ कोविड के बाद, कोरोना के बाद, कोरोना 19 के बाद मैं समझता हूँ सारी दुनिया समझती है कि एक छोटे से कीटाणु ने पूरी दुनिया की तबाही मचा दी सबको। और मैं तो मानता हूँ कि वो एक सोची समझी बायोलॉजिकल वॉरफेयर थी। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता कि चाइना ने आप कह रहे हैं कि अगर कोरोना एक वेपन होता तो बायो वेपन कितना खतरनाक हो सकता है, आप उसको समझ सकते हैं। कोरोना एक बायो वेपन की तरह ही है, बताइए। ये है कि इट वाज डेवलप्ड एज ए बायो वेपन चाइनीज से। अब वो धोखे से निकला या उन्होंने जानबूझ के दुनिया तबाह करने के लिए किया, ये सवाल है सिर्फ मेरे मन में, और कोई सवाल नहीं है। वरना वो एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर है जो दुनिया ने फेस की है। इसी तरह से बायोलॉजिकल जो वेपन्स हैं वो इसी किस्म के कीटाणु, इसी किस्म के जो कीटाणु शब्द हिंदी में मैं बोल सकता हूँ, वायरसेस, कीटाणु, कुछ बैक्टीरिया, जी, उनको एक वेपन के जरिए किसी कंट्री में रिलीज किया जा सकता है। किसी ऐसी सील्ड से मिसाइल में जिसका जब वो बर्स्ट होए तो वो कीटाणु बर्बाद ना होए और इंपैक्ट से जो है वो रिलीज हो जाए और तबाह कर दे। तो बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स ये उतने ही विनाशकारी हैं जितने कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और यूएन की डिफरेंट ट्रीटीज के तरीके ये बैंड है और अमेरिका इन ट्रीटीज का सिग्नेटरी है। तभी अमेरिका अपनी सॉइल पे किसी किस्म के बायोलॉजिकल लैब्स और इसके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह नहीं करता। और वुहान की भी जो लैब थी वो भी कहीं ना कहीं तो आपको क्या लगता है अमेरिका के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा और ये बात साबित हो सकती है? तो एक छोटा सा जवाब। सेटबैक नहीं होगा, यूएन यूनिपोलर बन गया ना, कोई सेटबैक क्या सेटबैक हो। जब यूएन जो है, यूएन की
या तो कहो आस्था खत्म होगी यूएन आप कह रहे हैं कि जिस संस्था पर अमेरिका का दबदबा है वो अमेरिका के खिलाफ क्या एक्शन ले लेगी? ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्लीज सर जल्दी। देखिए, पहली बात तो कि जो आप अमेरिका पे नकेल की, देखिए अभी रूल बेस्ड सिस्टम की बात अब थोड़ा गौण हो गई है। अब क्रेडिबिलिटी जो इंस्टीट्यूशन है वो खो चुके हैं। हाँ। देखिए, ये बात मान के चलिए कि तकनीकी युद्ध है, इसमें जो वॉर होगा अगला, जब अगर वॉर होगा थर्ड वॉर, तो या तो साइबर वॉरफेयर होगा या बायोलॉजिकल वॉरफेयर होगा। और उसके लिए निश्चित रूप से चाइना देखिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट इस तरीके का कर रहा है। आपने कहा वुहान से जो वायरस भी हुआ वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट था, नहीं था। लेकिन सवाल यही है कि अगला तैयारी चाइना जिस तरीके से कर रहा है, अमेरिका उसके एक कदम आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन पर रूस का सबसे विध्वंसक हमला देखिए आप। 24 घंटे में रूस ने ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। यूक्रेन के 9 इलाकों को निशाना बनाया है रूस ने। सुमी, ज़पोरिजिया, खार्किव, कुपियांस्क में भीषण हमला किया यूक्रेन ने। लुहांस्क, डोनेट्स्क, निकोलिव, खेरसोन भी दहल गया है रूस के इस हमले से। एक बार फिर बड़े हमले किए हैं यहां पर रूस ने यूक्रेन में। जल्दी से वॉल पर आपको दिखाते हैं रूस का विध्वंसक अटैक, कहां अटैक किए गए हैं समझिए। और एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल अटैक्स हुए हैं रूस की तरफ से। बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं, आप देखिए, यह है रूस के विध्वंसक अटैक का मैप। चेर्निहिव 3 हमले, सुमी में 118 अटैक किए गए। आप देखिए, इसके अलावा आप ज़पोरिजिया देखिए, 66 अटैक यहां पर किए गए हैं। खेरसोन में 56 हमले किए गए हैं। ये अटैक की यहां पर हम आपके सामने न केवल मैप रख रहे हैं अटैक का, बल्कि बता रहे हैं कहां पर किस तरह से अटैक किया गया। विजुअल्स भी हम आपको वो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस वॉर को एक बार फिर से फैलाना चाहता है रशिया? आइए अब आपको बताते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर किस वेपन से हमला किया। किस वेपन से 24 घंटे तक कैसे दहला है यहां पर यूक्रेन। मिसाइल से हमला किया गया, आर्टिलरी से किया गया, MLRS, ड्रोन, बमबारी की गई, फाइटर जेट से, और BM-21 जो ग्रैड मिसाइल है उससे भी यहां पर हमला किया गया। यानी हर हथियार यहां पर रूस ने अपना खोलकर रख दिया है यूक्रेन के सामने। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि ताइवान की बड़ी खबर है, चाइना की बड़ी खबर है, इस खबर पर आगे बात करने से पहले आइए जरा ताइवान पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ताइवान पर इस वक्त टेंशन बहुत ज्यादा हाई है। और चीन क्या ताइवान के मुद्दे पर वर्ल्ड वॉर करा देगा? ताइवान की गर्दन तक पहुंच चुके हैं ड्रैगन के हाथ। चीन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। ताइवान के चारों तरफ चीन की मेगा मिलिट्री ड्रिल चल रही है। ताइवानी एयर स्पेस को चीन ने नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। चीन का हमारे एयर स्पेस में अतिक्रमण, ये ताइवान ने कहा है। क्या ताइवान पर चीन अटैक कर सकता है? माहौल बहुत ज्यादा गर्म है इस वक्त चीन और ताइवान के बीच। लगातार अड़ी में हम पिछले कुछ दिनों से इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन आज जो खबर आई है, आज जो यहां पर इसको लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं, वो ये बता रहा है कि ये वॉर केवल चीन और ताइवान के बीच नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। आइए, ताइवान की घेराबंदी कैसे की है यहां पर चीन ने, पहले आप मैप के जरिए समझिए, फिर अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। आइए जरा देखिए, ये मैप आपके सामने आ गया। ये आपको हम ताइवान की घेराबंदी दिखा रहे हैं। ताइवान एक आइलैंड कंट्री, आप सब जानते हैं। मनीष वहां पर होकर आए, उनसे पूछेंगे हम। आप जरा ध्यान से देखिएगा इस पूरे मैप को, और जरा जूम भी करते रहेंगे कैमरा इसको। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं 8 से 10 अप्रैल, ये चीनी वायुसेना की ड्रिल हुई है। और ये ड्रिल, ये जो आपको लाइंस दिख रही है ना, ये ताइवान के चारों तरफ, ये चीनी वायुसेना के विमान है, फाइटर जेट्स है। ये पोजीशन देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये यहां पर देखिए, ये जो आपको यहां पर लाइंस दिख रही हैं, ये फाइटर जेट्स है। ये ताइवान देख रहे हैं आपको, और ये सारे एक लाइन में यहां पर ये चीनी वायुसेना के विमान देख रहे हैं। अब आप देखिए, अब आपको दिखाते हैं 10 अप्रैल चीनी नौसेना की ड्रिल। ये जो आप कलर देख रहे हैं, सेम कलर देखिए यहां पर। ये एक वॉरशिप, थोड़ा और क्लोज करिए इसको। ये एक वॉरशिप, ये एक वॉरशिप, ये 3 वॉरशिप आपको दिख गए ताइवान के इस तरफ। अब देखिए, ये एक वॉरशिप, ये एक वॉरशिप, और ये एक वॉरशिप, यानी ये 6 वॉरशिप ताइवान को चारों तरफ से घेर कर रखे हुए हैं चीन की वायुसेना के। इतना ही नहीं, चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर की मूवमेंट भी वहां पर दिखी है। और वो मूवमेंट आपको ध्यान से दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, पहले आप देखिए, ये 5 तारीख की मूवमेंट है यहां पर। ये यहां पर ये मूवमेंट यहां से शुरू होती है। 7 तारीख को ये एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पहुंचता है, फिर 8 तारीख को यहां पर पहुंचता है, और फिर 9 तारीख को यहां पर पहुंचता है। ये है एयरक्राफ्ट कैरियर की मूवमेंट, यानी वहां पर फाइटर जेट्स लगे हुए हैं, वहां पर वॉरशिप लगे हुए हैं। मनीष आप प्लीज इधर आइए। और उसके अलावा वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर भी है चीन का। अब चीन ताइवान को इस तरह से अगर घेर कर रखे हुए मनीष, तो इसका क्या मतलब समझे हम?
बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा कि जब अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान आई थी, तब चीन ने ताइवान पर 6 दिशाओं से घेर रखा था। हाँ। उस समय कहा गया था कि नैन्सी पेलोसी के विजिट का ये रिएक्शन है, लेकिन अभी क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी इसलिए कर रहा है मतलब क्योंकि देखिए कहा ये यही गया। एयरक्राफ्ट कैरियर यहां घूम रहा है, यहां पर ये फाइटर जेट घूम रहे हैं, यहां पर ये वॉरशिप क्षेत्र और से सबसे घिरे हुए बड़ी हैं। बात आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से बहुत सारा जो ताइवान का एयर स्पेस है, बिल्कुल ताइवान के उस बिल्कुल। एयर स्पेस को ताइवान को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। तो ये चीन की वो दादागिरी है जहां पर ताइवान पर वो नियंत्रण बनाने के लिए, और यही वजह है कि मैं आपको एक बात और कहूं कि ताइवान भी यह तैयारी कर रहा है, ताइवान तैयारी कर रहा है कि आने वाले समय में अगर ये एयरक्राफ्ट यहां आए, अगर इन्होंने एम्फीबियस ऑपरेशन किया तो उसका क्या जवाब होगा, उसकी तैयारी ताइवान भी कर रहा है। ये पैसिफिक सी है और ये साउथ चाइना सी है। ये साउथ चाइना सी है जो चीन और ताइवान के बीच आता है, ये पैसिफिक सी है। आप प्रोफेसर भारद्वाज साहब इधर आइए, ये बताइए जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का जो अमेरिका यहां पर लगातार तर्क देता है और इसी के तहत उनका यूएसएस मेलियोस जो अभी गुजरा है स्पैटली के पास से, क्या ये जो मैदान हम देख रहे हैं ये ताइवान के चारों तरफ, क्या ये कभी भी समंदर जंग का मैदान बन सकता है क्या? निश्चित रूप से देखिए, आप ये बात मान के चलिए कि जो चाइना का लगभग 80% व्यापार जो होता है इसी साउथ चाइना सी से होता इस इलाके से, पहले ये इस जो इलाके साउथ चाइना से होता सी। है। दूसरा आप ये देखिए, जो ताइवान का जो क्षेत्र दिखा रहे हो, ये सबसे बिजिएस्ट बिजनेस जोन है। हाँ। और इसमें अभी जो चीन ने डिक्लेयर किया है नो फ्लाई जोन, वो 59 माइल्स तक का उन्होंने रेंज दिया है कि इसमें नहीं करेंगे। तो देखिए, मुझे लगता है 2-3 संभावनाएं। पहली बात, चीन अपनी माइट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, शक्ति प्रदर्शन कर रहा है कि इस क्षेत्र में अगर कोई आएगा किसी भी तरीके का तो हम उसको जवाब देंगे। अभी चीन युद्ध के मूड में है नहीं है, क्योंकि अभी वो ठीक है सर, प्लीज अपना स्थान कैद कीजिए आप लोग, मैं आता हूं आपसे इस बारे में बात करता हूं, लेकिन कुछ और जानकारी देखिए। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जो कह रहे हैं उसको समझिए, यहां पर केवल मिलिट्रीली नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी एक बड़ा रीजन है इस क्षेत्र में चीन की डोमिनेंसी का या उसके क्लेम का। आइए जल्दी से इस बारे में और जानकारी आपको देते हैं। ये तो हमने आपको मैप के जरिए समझाया कि ताइवान को लेकर क्या पक रहा है, लेकिन ताइवान को ऐसे घेरेगा चीन, ये ब्लूप्रिंट हमने आपके सामने जो डिकोड किया इसको समझिए। ताइवान के एयर स्पेस को बंद करने की प्लानिंग है उसकी और ज्यादा। ताइवान के बेहद पास चीन की सेना युद्धाभ्यास करेगी, बीजिंग की मिलिट्री ड्रिल के दौरान कई उड़ानें रद्द होंगी और उसके बाद ताइवान से जापान और अमेरिका की उड़ानों पर भी असर पड़ेगा। जितेंद्र ओझा जी, आप तो जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं सर, आप हमें समझाइए आप कैसे असेस करते हैं इन सारे घटनाक्रम को, और आपको क्या लगता है क्या एक वॉर फ्रंट यहां भी भड़केगा क्या? नहीं, ये वॉर फ्रंट तो यहाँ हमेशा से है और चीन बहुत ही साफ है कि ताइवान उसका हिस्सा है। आज या कल उसे ताइवान को लेना है। उसका कहना है कि वो युद्ध की तरफ नहीं जाएगा, कोशिश करेगा इतना ज्यादा दबाव बना दे कि अमेरिका भी मजबूर हो जाए और ताइवान भी मजबूर हो जाए। ताइवान के बहुत से सेक्शन को ऑलरेडी उसने सबवर्ट करने की कोशिश की है, उसमें कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन एक छोटा तबका है जो चीन के प्रति बहुत ही नरम रवैया है। अगर आप देखें कि अमेरिका की जो स्ट्रेटजी रही है सारे जगह कि वो टैक्टिकली तो जीत हासिल की है अमेरिका ने हर जगह, वियतनाम युद्ध के बाद है, वियतनाम में तो खैर वो टैक्टिकली भी हार गया, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में अमेरिका लगातार शिकस्त खाते रहा है। आज देखिए कि इस तरीके से इस युद्ध में, तो फिर इसको कैसे समझे? समय मेरे पास कम है, मैं जनरल दयाल का भी कंट्रीब्यूशन चाहता हूं। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दे। अभी इस समय जब अमेरिका इंगेज है ये यूक्रेन की तरफ, ये चीन के लिए बहुत अच्छा मौका है कि यहाँ पे वो दबाव इतना ज्यादा बढ़ा दे कि अमेरिका का ध्यान यहाँ से हट जाए, कि अमेरिका के लिए कॉस्ट इतना अधिक हो जाए कि अमेरिका इस तरफ एक पॉइंट के बाद इंटरफेयर करना अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं जनरल दयाल, मेरे पास समय कम है, 30 सेकंड सर, आप इसको क्या यूक्रेन वॉर से भी जोड़ते हैं इस प्रेशर बिल्डिंग को, या आपको लगता है दोनों को आइसोलेशन में देखना चाहिए? जंगल राज जब हो तो हर जानवर घूमता है और शेर ना हो तो वहां, यही हाल है आज दुनिया का। लेकिन मेरा मानना यह है कि ताइवान में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ताइवान और चाइना की लड़ाई दूर दूर तक कहीं नहीं होगी और अमेरिका की इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ मसल फ्लेक्सिंग है चाइना की, दुनिया को दादागिरी दिखा, मसल फ्लेक्सिंग है, यूक्रेन पर बटा हुआ है।